मूवी की स्टार्टिंग में हमें समुद्र में एक जहाज दिखाया जाता है। उस जहाज पर एक लड़की होती है, उसका नाम एलिजाबेथ स्वान है और वह समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। वहाँ पर गिब्स आता है, वह एलिजाबेथ से कहता है जहाज पर समुद्री लुटेरों का गाना गाना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। शापित लुटेरे इसी इलाके में घूमते रहते हैं। वहाँ जेम्स नॉरिंगटन आते हैं। एलिजाबेथ उनसे कहती है मुझे लगता है समुद्री लुटेरों से मिलना बहुत ही मजेदार होगा। नॉरिंगटन उसे बताता है हर वह शख्स जो समुद्री लुटेरा है या उनसे जुड़ा है वह बस मौत का हकदार है। वहाँ एलिजाबेथ के पिता गवर्नर स्वान आते हैं। वह अपनी बेटी से कहते हैं तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। कुछ दूर जाने के बाद एलिजाबेथ की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो पानी में एक लकड़ी के पटरे पर बेहोश पड़ा होता है। सैनिक उससे निकालकर जहाज पर लाते हैं। वे लोग देखते हैं कुछ दूर पर एक जहाज बारूद फटने की वजह से तबाह हो गया होता है। गवर्नर स्वान एलिजाबेथ से कहते हैं इसे होश आने तक तुम इसका ख्याल रखो। एलिजाबेथ उसके गले में एक सोने का सिक्का देखती है जो समुद्री लुटेरों का होता है। वह समझ जाती है कि यह भी एक लुटेरा है। वह उस सिक्के को अपने पास छिपा लेती है क्योंकि उसे पता होता है नॉरिंगटन को पता चलने पर वह इसे मार देगा। उसे होश आता है तो वह अपना नाम विल टर्नर बताता है। तभी एलिजाबेथ वहाँ से एक काले झंडे वाला खतरनाक जहाज गुजरता हुआ देखती है। फिर हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एलिजाबेथ को देखते हैं, वह अपने गले में वह सोने का सिक्का पहनी होती है। उसके डैड उसे एक ड्रेस गिफ्ट करते हैं। वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कप्तान नॉरिंगटन के जश्न में पहनो, क्योंकि वह एलिजाबेथ की शादी कप्तान नॉरिंगटन से करवाना चाहते हैं। फिर हम विल टर्नर को देखते हैं। वह एक लोहार है जो वहाँ के लोगों के लिए तलवार बनाता है। वह गवर्नर के घर तलवार देने जाता है। वहाँ वो एलिजाबेथ से मिलता है। फिर एलिजाबेथ और उसके डैड जश्न में चले जाते हैं। फिर हम फर्स्ट टाइम कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं। वह एक बोट से पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पर आता है। तभी वहाँ का कर्मचारी जैक स्पैरो से कहता है यहाँ पर बोट रोकने के आपको 1 रुपए देने होंगे। वह उससे कहता है ये लो तिगुना दाम और भूल जाओ ना। वह पोर्ट रॉयल पर इंटरसेप्टर जहाज चुराने गया होता है, लेकिन वहाँ पर 2 सैनिक होते हैं जो उसे जहाज पर जाने से रोकते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं नॉरिंगटन एलिजाबेथ से शादी की बात करने की कोशिश करता है। तभी एलिजाबेथ को चक्कर आता है और वह पानी में गिर जाती है। एलिजाबेथ के गले में जो सिक्का होता है वह पानी के स्पर्श से एक कंपन उत्पन्न करता है। जैक पानी में कूदकर एलिजाबेथ को बचाता है। तभी वहाँ सैनिकों के साथ नॉरिंगटन भी आ जाता है। वह उसे पहचान लेता है कि यह जैक स्पैरो है। एलिजाबेथ उसे बचाने की कोशिश करती है और वो वहाँ से भाग जाता है। वह एक लोहे की दुकान में जाकर छिप जाता है जो बिल टर्नर की होती है। बिल वहाँ आ जाता है और उन दोनों में तलवारबाजी होने लगती है। तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और वे जैक को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं रात हो गई होती है। कुछ समुद्री लुटेरे आते हैं और वो एलिजाबेथ को पकड़ कर ले जाते हैं। वे लुटेरे हेक्टर बारबोसा के लिए काम करते हैं जो ब्लैक पर्ल का कप्तान है। अगली सुबह बिल को पता चलता है तो वह नॉरिंगटन से कहता है हमें जल्द ही एलिजाबेथ को ढूंढना होगा। नॉरिंगटन कहता है तुम कोई सैनिक नहीं, तुम एक लोहार हो, तुम फिक्र ना करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। एलिजाबेथ बारबोसा से कहती है मैं तुम्हें ये सिक्का दे दूंगी लेकिन तुम पोर्ट रॉयल छोड़कर चले जाओ। बारबोसा कहता है ये सिक्का तुम्हारे पास कैसे आया और तुम्हारा क्या नाम है? वो कहती है ये सिक्का मेरे पिता ने दिया था, मेरा नाम एलिजाबेथ टर्नर है और मैं गवर्नर के यहाँ नौकरानी हूँ। बारबोसा को लगता है अब वो स्ट्रैप टर्नर की बेटी है, इसलिए वे उसे भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। विल जैक से सौदा करता है मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करा दूंगा लेकिन तुम्हें एलिजाबेथ को ढूंढने में मेरी हेल्प करनी है। यहाँ पर जैक को पता चलता है कि यह बूट स्ट्रैप टर्नर का बेटा है। वे पोर्ट रॉयल से इंटरसेप्टर जहाज चोरी करके टोटुका जाते हैं। वहाँ पर जैक अपने पुराने साथी गिब्स से मिलता है। वहाँ वे मिलकर एक टीम बनाते हैं और एलिजाबेथ को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं हेक्टर बारबोसा एलिजाबेथ को खाने पर बुलाता है। वो कहती है तुम्हें सिक्का मिल गया है, अब तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? बारबोसा एलिजाबेथ को बताता है यह एस्टेक का सोना है जो 482 एक जैसे सिक्के हैं जो कोटेस को एक सोने के बक्से में दिया गया था। यह बक्सा कोटेस को एस्टेक के लोगों पर जुर्म न करने के लिए दिया गया था, लेकिन वह जुर्म करने से नहीं माना, जिससे गॉड ने उन सिक्कों पर श्राप दे दिया। जो भी इस बक्से से एक भी सिक्का लेगा उसे दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। बारबोसा कहता है हमने उन सिक्कों को ढूंढ लिया और उन्हें खाने पीने और मौज मस्ती में खर्च कर दिया। जैसे जैसे हम उन सिक्कों को खर्च करते गए हमारी भूख बढ़ती ही गई और हमें महसूस हुआ ना ही हम मर सकते हैं और ना ही आम इंसानों की तरह जी सकते हैं, हम सब श्रापित हैं। वह कहता है कि इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, हमें सभी सिक्कों को इकट्ठा करके उन पर खून चढ़ाना। वह कहता है आज हमें तुम्हारे पास से आखिरी सिक्का भी मिल गया। एलिजाबेथ को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और वह बारबोसा को चाकू से मारकर भागने की कोशिश करती है।
तभी वह देखती है समुद्री लुटेरों पर चांद की रोशनी पड़ने पर वह अपने असली रूप में आ जाते हैं। वह डरावने कंकाल की तरह दिखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं बारबोसा अपने साथियों के साथ एलिजाबेथ को लेकर एक आइलैंड पर जाता है जहाँ पर वह सभी सिक्कों को इकट्ठा किया होता है। दूसरी ओर जैक और उसके साथी एलिजाबेथ को ढूंढने जा रहे होते हैं। वहाँ पर गिब्स बिल को बताता है कि पहले जैक ब्लैक पर्ल का कप्तान हुआ करता था। एक दिन जब वे खजाना ढूंढने जा रहे थे, जैक का सबसे वफादार साथी बारबोसा उसे धोखे से एक आइलैंड पर बंदूक और एक गोली के साथ छोड़ देता है, लेकिन जैक किसी तरह वहाँ से बचकर निकल गया। 10 साल से उस गोली को उसने बारबोसा के लिए बचा कर रखा है। दूसरी ओर हम देखते हैं बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काटकर उसके खून से उन सिक्कों पर स्पर्श कराता है, लेकिन उनका श्राप खत्म नहीं होता। बारबोसा समझ जाता है यह बूट स्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है। वह एलिजाबेथ को थप्पड़ मारता है जिससे वह नीचे गिर जाती है। जैक अपने कंपास की मदद से उस आइलैंड तक पहुंच जाता है। किसी तरह एलिजाबेथ को वहां से निकाल लेता है और वह सिक्का लेकर भी वहां से चली जाती है, लेकिन वे जैक को पकड़ लेते हैं। वे उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी जैक उनसे कहता है, मुझे पता है तुम्हारा श्राप किसके खून से खत्म हुआ। वह कहता है, तुम मुझे इंटरसेप्टर जहाज तक पहुंचा दो, तब मैं तुम्हें उसका नाम बताऊंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं एलिजाबेथ बिल को वह सिक्का देती है। बिल कहता है, ये तुम्हारे पास कैसे? इसे मैं कई सालों से ढूंढ रहा था। इसे मेरे पिता ने मुझे दिया था। बिल कहता है, इसका मतलब उन्हें मेरा खून चाहिए। एलिजाबेथ वो सिक्का ले गई, इसलिए बारबोसा और उसके साथी इंटरसेप्टर जहाज का पीछा करते हैं। वे एलिजाबेथ, बिल और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं और इंटरसेप्टर जहाज को तोप से तबाह कर देते हैं। तभी बिल बारबोसा से बता देता है कि वह बूट स्ट्रैप बिल टर्नर का बेटा है। वह बारबोसा से एलिजाबेथ और अपने साथियों को छोड़ने की शर्त रखता है, लेकिन बारबोसा एलिजाबेथ और जैक को एक टापू पर छोड़ देता है और उसके साथियों को कैद कर लेता है। एलिजाबेथ जैक से कहती है, तुम इस टापू से पहले भी निकल चुके हो, मुझे बताओ तुम कैसे निकले थे। जैक कहता है, पिछली बार गैर कानूनी शराब के धंधे वाले अपना शराब यहाँ छुपाने आए थे और मैं उनके साथ सौदा करके निकल गया था, लेकिन शराब देखकर लगता है नॉरिंगटन ने उनका धंधा चौपट कर दिया। अगली सुबह हम देखते हैं एलिजाबेथ वहाँ की सारी शराब जला देती है। वह कहती है, शाही नौसेना मुझे ढूंढ रही है, वह धुआं देखकर मुझ तक जरूर पहुँच जाएंगे। और कुछ ही देर में शाही नौसेना वहाँ पहुँच जाती है। एलिजाबेथ नॉरिंगटन से कहती है, बिल को बचा लो। वो कहता है, उसने एक लुटेरे की जिंदगी खुद चुनी है, मैं उसे नहीं बचाने वाला। वो कहती है, बिल को बचा लो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और वह मान जाता है। जैक उन्हें रास्ता बताता है। बिल को बचाने के लिए नॉरिंगटन जहाज को उस आइलैंड पर ले जाता है जहाँ पर बारबोसा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं बिल बारबोसा के साथी से पूछता है, क्या तुम बूट स्ट्रैप को जानते थे? वह बिल को बताता है, बारबोसा का जैक के साथ किया हुआ धोखा उसे पसंद नहीं आया, इसलिए बूट स्ट्रैप ने तुम्हारे गले में एक सिक्का डालकर तुम्हें जहाज से भेज दिया, ताकि हम श्राप से आजाद न हो पाए, क्योंकि वो समझता था यही हमारी सजा है। इसलिए बारबोसा ने उसे तोप में बांधकर समुद्र की गहराई में छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं जैक स्पैरो कहता है, तुम लोग यही रुको, मैं बारबोसा को अपनी बातों में उलझाता हूँ, मौका मिलते ही तुम लोग इन पर अटैक कर देना। बारबोसा बिल की बलि देने वाला होता है। तभी जैक कहता है, तुम इसे बाद में शौक से मार देना, अभी तुम्हें कोई नहीं मार सकता। बाहर शाही नौसेना की डॉन्टलेस जहाज खड़ी है, तुम अपने आदमियों को भेजकर उस पर कब्जा कर लो। फिर ब्लैक पर्ल का कप्तान मुझे बना देना और मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। फिर तुम 2 जहाजों के मालिक हो जाओ। फिर तुम श्राप से भी आजाद हो जाना। बातों ही बातों में जैक एक सिक्का चुरा लेता है। बारबोसा मान जाता है। वह अपने आदमियों को डॉन्टलेस जहाज पर भेज देता है। तभी जैक बारबोसा पर अटैक कर देता है। दोनों में तलवारबाजी होने लगती है। जैक ने सिक्का लिया होता है, इसलिए वह भी श्रापित है और मर नहीं सकता। जैक वह सिक्का बिल को दे देता है। तभी वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है और बारबोसा उसे शूट करने की कोशिश करता है। तभी जैक अपनी गन से बारबोसा को शूट कर देता है और बिल उसी टाइम अपने खून के साथ उस सिक्के को बॉक्स में डाल देता है, जिससे उनका श्राप खत्म हो जाता है और बारबोसा मर जाता है। बाकी लुटेरों को नॉरिंगटन बंदी बना लेता है। फिर हम देखते हैं जैक स्पैरो एक लुटेरा है, इसलिए उसे फांसी की सजा दी जा रही है। बिल उसे बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है, यह एक लुटेरा है तो क्या हुआ, पर यह एक अच्छा इंसान भी है, इसे बचाने की जो भी सजा दी जाएगी मुझे मंजूर। तभी एलिजाबेथ गवर्नर से कहती है, अगर बिल को कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूं। और जैक स्पैरो फिर से उनके हाथ से निकल जाता है। उसके साथ ही ब्लैक पर्ल जहाज लेकर आते हैं और वह चला जाता है। नॉरिंगटन और गवर्नर एलिजाबेथ और बिल की शादी के लिए मान जाते हैं। जैक ब्लैक पर्ल का कैप्टन बन जाता है। नॉरिंगटन उसे सुधरने का एक और मौका देता है। मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।